हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 43 पैसे इजाफा। डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आइंदा 15 दिनों के लिए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समुद्र में तेल और गैस की तलाश के लिए कामयाब बोलियां। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामी के मुताबिक लाइसेंस के पहले फेज में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान यह सरमायाकारी $1 अरब तक बढ़ने का इम्कान। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा हो गया। कुआलालंपुर में आसियान डिफेंस समिट के दौरान दोनों ममालिक के वज़रा के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा, यह मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई तवाज़ुन के लिए संग मील साबित होगा। इनके मुताबिक मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मालूमात के तबादले, टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा किया जाए। कलअदम TTP की सरपरस्ती बंद ना हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुशपनाही बंद कर दे। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। अफगानिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हो रही है और हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। दहशतगर्दों की रोक के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करे। पाकिस्तान ने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की लेकिन घाटे का सौदा किया। वज़ीर दिफा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। सियासत करे लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। ताउन की पेशकश की। कहा, उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ के मुताबिक 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म का जंग बंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, अगर जंग बंदी ना होती तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नए वज़ीर ना मिले। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई कबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम, सवाती अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और आला अफसरान की शिरकत। हल्फ उठाने वालों में 9 वज़रा, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और 1 महमूद खान की कबीना का हिस्सा रह चुके। गवर्नर की मंजूरी के बाद 10 वज़ीर, 2 मुशीर, 1 मावून कबीना में शामिल। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो न सिर्फ मुल्क के अंदर आजाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर वो सलाहियत रखते हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिश होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला तूल पकड़ गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। चाहते हैं इस असम्बली का जो बाकी वक्त रहता है वो मुकम्मल हो जाए। ये पीपल्स पार्टी के इम्तहान होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। कश्मीर के अवाम के मुतालबात हमारे पास अमानत है। हमारी कोशिश होगी कश्मीरी अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती है। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। किसी कारोबार, किसी जमात या फ़र्द वाहिद को किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जुमा के खुतबे और 5 वक्त अज़ान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। अब किसी की ज़मीन पर कब्जे का केस बरसों नहीं, सिर्फ 90 दिन में हल होगा। पंजाब असम्बली ने मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद विफाक को अरसाल कर दी। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात लाजमी करार देने का मुतालबा। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और ज़िम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। मुकामी हुकूमतों के इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़ की गई। पंजाब असम्बली में मुकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। ऐवान ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की तजवीज़ दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर 27वीं आइनी तरमीम भी करना पड़ी तो उसकी हमायत करेंगे। कब तक जो है पंजाब की बलदियाती इंतखाबात हो रही है? कंप्लीट है जी सर। सर 4 हफ्तों में डीलिमिटेशन रूल्स बना लेंगे सर? मेरा ख्याल है मई 1 तक हम क्लियर कर देंगे फिलहाल। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सूबाई हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफ़ी करार दिया। हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारे इंतजामात मुकम्मल है। इलेक्शन बर वक्त होंगे, ताख़ीर नहीं होगी। उधर इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जनूबी पंजाब से कलदम तहरीक लब्बैक के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कलदम तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई जिससे दुश्मन के बयानिए को तकवीत मिली। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए मुल्क में एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। TLP मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा रही है। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ताक़यामत कायम रहेगा। कोई इसकी तरफ वैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कराची में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना जनरल बॉडी इजलास। नियो न्यूज़ के प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान मुसलसल छठी बार सबसे ज़्यादा वोट लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन मुंतखब। दुनिया न्यूज़ के मियाँ आमिर महमूद चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, जबकि वज़ीर आला सिंध की नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद कहा। उम्मीद है कि नौ मुंतखब बॉडी सहाफ़ी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा रिलीज़ कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान गुलकारों की आवाज़ में वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। नगमा के बोल हैं, पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। ये नगमा गिलगित बल्तिस्तान का वतन अजीज़ से लाजवाल रिश्ता और मोहब्बत की बेहतरीन नक्कासी करता है।
कराची आर्ट्स काउंसिल में दुनियाई सकाफत का सबसे बड़ा मेला सज गया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज़। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया। मुराद अली शाह कहते हैं, सकाफत की कोई सरहदें नहीं होती। सकाफती सरगर्मियों से पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया देखेगी।